गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 2 देखो, श्लोक 2। ये 2, उस वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपल विषय पर वाला शाखा है। यानी तीनों गुण रूपी विषय विकारों रूपी ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। वास्तविक अर्थ ये है, इन्होंने लिखा है, इन्हीं पहले इनका लिखा हुआ सुनाता हूं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इब्न अनुवाद इन्होंने यहाँ बहुत कुछ घुमा फिरा कर किया है। इसका सीधा सार्थ है कि ऊपर और नीचे ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तीनों गुण रूप संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये फैली हुई बड़ी हुई विषय पर वाला विकारों से युक्त ये तीनों गुण वाले याली शाखा हैं। और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, प्रसरता माने फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ऊपर और नीचे क्यों कहा? क्योंकि ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। ये पृथ्वी लोक है, यहां पर ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर ये स्वर्ग है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी यहाँ अपने अपनी राजधानी में बैठ करके इन तीन लोक के, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ऊपर और नीचे, बस, सर्वत्र नहीं। ये तो बहुत अक्षेत्र शेष रहता, बहुत बड़ा ये ब्रह्मलोक है जहां पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई सतिथि अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वहां प्रभुता नहीं है। यहां तो ये काल स्वयं ही तीन रूप धारण करके इस अन्य क्षेत्र सबको कंट्रोल करता है। तो यहां ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में फैली हुई, सर्वत्र नहीं। क्योंकि गीता जी के अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण श्री कृष्ण उर्फ विष्णु पर रहा। उन्हीं को सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचनहार, अजर अमर अविनाशी मान करके श्री कृष्ण से द्वारा ही ये ज्ञान बोला गया, उन लोगों ने जाना और उन्हीं को सुप्रीम पावर मान करके गीता जी के ज्ञान का अर्थों में अज्ञान कर डाला, अनर्थ कर डाला। अब तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी हैं। अब ये थोड़ा सा प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान बना दिया इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने कि अब आंखों देखकर ही माना जा सकता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये हम आपको प्रमाणित करते हैं। कहां से? ये पढ़िएगा, श्रीमद देवी भागवत। यह है अथ अथ देवी भागवतम भाषा टीकम सहमातम, खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। यहां देखिएगा, अध्याय 5 में भाषा टीका तृतीय अध्याय, तृतीय स्कंद है, अध्याय 5। इसमें अध्याय 5 में और श्लोक नंबर
7 में देखना, 8 में 7वां समाप्त हुआ। भगवान शंकर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, हे माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। युक्त क्यों किया है? हाँ, युक्त किए हैं। युक्त किए हैं, किस लिए युक्त किए हैं? हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। अब ये संस्कार देखो, ये सातवां समाप्त हुआ, 8वां यहां से। यदि दाधर्मना न सदाम्बिके कथम है विहिता चाहे तमोगुण है। मुझे तमोगुण किस प्रकार बनाया है माता? कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव सुहिता किमो सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें प्रमाणित करते हैं। श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गोचिमन लाल गोस्वामी। और इसके प्रकाशक कहां से हैं? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर हैं। इसके 3रे स्कंद में और उसी 5वें अध्याय में अर्थात 123 पृष्ठ पर देखिएगा, विष्णु जी कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। ये प्रश्न नंबर 123 और 3रा स्कंद। विष्णु जी दुर्गा की महिमा गाते हैं और अपनी सतीथि उनके सामने यथार्थ बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह प्रकृति शब्द याद रखो, दुर्गा की का ही नाम है प्रकृति। अब शंकर भगवान कह रहा है, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे इसी में नीचे देखो 123 पृष्ठ पे, इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये सिद्ध हुआ कि एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, दूसरा सिद्ध हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजर अमर नहीं है। तीसरा ये सिद्ध हुआ कि दुर्गा के बेटे हैं, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। अब इस पवित्र गीता जी को आप अच्छी तरह समझ सकोगे, क्योंकि गीता जी बहुत ही सारांश है चारों वेदों का, और ये कोड वर्डों में है ज्यादातर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र 25 में एक पॉइंट को, एक स्टेप को क्लियर करने के लिए ना जाने कितने प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये बताते हैं कि वेदों में भी प्रमाण किया हुआ है कि जो संत वेदों यानी सदग्रंथों के जो अधूरे वाक्यों को, जो कोड वर्डों को विस्तृत से समझाता है, वह तत्वदर्शी संत और जगत का उपकारक संत होता है। 19 के 25 मंत्र में लिखा है यजुर्वेद में कि जो संत आधे
कोड वर्डों में जो एक अक्षर जो होते हैं, अक्षर छोटे छोटे, उनको विस्तार से समझाता है, वह वेदवित है, वो संसार का उपकारक संत होता है। तो इस प्रकार जैसे ये कोड वर्ड हैं, हमने आपको समझा रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और प्रकृति दुर्गा को। गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा हैं। अभी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में ये स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, तथा उससे वैसे उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, फंसा कर रखते हैं। अब हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के अब श्लोक नंबर 2 को फिर देखिए। अध्याय नंबर 15 का अब ये दूसरा श्लोक ठीक समझ में आ जाएगा। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जल से बड़ी हुई, अर्थात ये फैली हुई, बढ़ी हुई विषय पर वाला, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण, रजगुण सदगुण तमगुण ये विषय विकार ही हैं। यही हमें यहाँ पर उलझा के रखते हैं। विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिकादिश, ये नहीं है अर्थ। इसका सीधा सा ये है कि विषय विकारों वाली ये शाखाएं संसार रूपी वृक्ष की नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, जो मनुष्य लोक में जीवों को कर्मानुसार बांधने की मुख्य कारण है, और ऊपर और नीचे व्याप्त है। बस इतना सारा था इस दूसरे 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का।